शहर में सुबह के वक्त हल्की धुंध, सूरज भी आंखें दिखाने लगा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड। शहर का फिजाई मायार भी खराब। माहिरीन सेहत ने मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया। बढ़ते हादसा, ड्राइवर की गफलत, मजीद 2 घरों में सफे मातम बिछ गई। माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से 18 साल बाइक सवार ताहा जहांबाग। कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 51 में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार ताबिश को कुचल दिया। नेप की क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और 2 में बड़ी कार्रवाई। पोश इलाके में 423 अरब 50 करोड़ की 350 एकड़ सरकारी जमीन वागजार। समुद्र से हासिल जमीन जवाबित के खिलाफ कोड़ियों के भाव अलॉट की गई थी। नेप ने कौमी खजाने को बड़े नुकसान से बचा लिया। वागजार जमीन सिंध हुकूमत के हवाले। आईजी सिंध का CPLC के मरकजी दफ्तर का दौरा। जवेद आलम ऊंटों ने मुख्तलिफ शोबाजात, मॉनिटरिंग सिस्टम और डेटा एनालिसिस का जायजा लिया। अगवा पर आए तावान, स्ट्रीट क्राइम और गाड़ियों की चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने CPLC की 135 रुकनी मरकजी और जिलाई कमेटियां नोटिफाई कर दी। मरकजी और जिलाई कमेटियां 3 साल के लिए तैनात। आईजी सिंध ने सेफ सिटी मंसूबे की कामयाबी के लिए मुश्तरका इकदामात नागजीर करार दिए। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के पेश नज़र कराची में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। अहम मुकामात पर पुलिस के अफसरान और एहलकार हाई अलर्ट। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और मुकम्मल असलहे के साथ तैनात। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक एहलकार किसी भी अंदरूनी इंतशार से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार। आवाम पुरअमन रहे, वतन का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। जहाँ भी हमारे इंटरसेक्शंस हैं वहाँ हमने एक जवान को, चाहे 9mm होगी या MP5 होगी, मगर एम्यूनिशन हमने दे के दूसरे जवानों की हिफाजत के लिए इसको हमने यकीनी बनाया है। हिफाजत तो अल्लाह की ज़ात ने करनी है, लेकिन कोशिश हम सब ने इक़दामात हमने करने हैं और हम मिल के जब इसके साथ फाइट करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। सिक्योरिटी खदशात, सिंध भर में ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स की परवाज़ पर पाबंदी लगा दी। ड्रोन्स, UAVs और हेलीकैम्स के इस्तेमाल पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज जो मैंने देखा और जिस चीज़ का इफ्तिताह किया है वो फेज़ 1 है, जो 11 बेड का ICU है, स्टेट ऑफ द आर्ट। और उससे इस शहर के, सूबे के, बल्कि इस मुल्क के लोग, इसलिए कि कराची हैज़ दिस डिस्टिंक्ट एडवांटेज कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। फेज़ 2 बिलीव इन लेटर ऑफ दिस ईयर, 3rd-4th क्वार्टर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। किडनी सेंटर में नए ICU की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। बोले सिंध हुकूमत ने ग्रांट दी, 11 बेड्स का ICU कायम किया। किडनी सेंटर में मुल्क भर से मरीज आते हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कैथ लैब के लिए प्रपोजल दें, इस पर काम करें। हम मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अजरा अफजल पिचोहू बोली, किडनी सेंटर में जदीद ICCU कायम करने का मकसद मरीजों को फ़ायदा पहुंचाना है। डॉक्टर वहाज ने कहा, सर्जिकल और मेडिकल समेत गुर्दों के मरीजों को भी दाखिल किया जा सकेगा। मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज होगा। सिंध काबीना की सब कमेटी बराए खुराक का अहम इजलास। कराची के लिए 3,60,000 मैट्रिक टन गंदम मुख्तस। सिंध में 4.50 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्की। ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 11,500 से कम होकर 9,000 रुपये। 1,45,000 मैट्रिक टन गंदम कराची में जारी। 14,84,000 एकड़ पर गंदम काश्त। सूबे में बड़ी फसल की उम्मीद। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त निगरानी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। गंदम की फसल तैयार, मार्च में कटाई होगी। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी के मुताबिक वाफिर मिकदार में गंदम होने से आटे की कीमतें कम होंगी। ECC की 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी फरोख्त की मंजूरी। गंदम को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुनियाद पर मुसाबकती बोली के जरिए फरोख्त करने की हिदायत। फैसला खुशाइंद करार।
लाइनें न लंबी कतारें, शहरी बिला झिझक आकर चंद मिनटों में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट का हुसूल अब नादरा मेगा सेंटर में हुआ आसान। माह सयाम में पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे तक। रात की शिफ्ट 10 से सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। घर बैठे आसान ऐप के जरिए फीस जमा और तजदीद भी मुमकिन। इंचार्ज अजहर के मुताबिक शहरी आएं और चंद मिनटों में अपना प्रोसेस मुकम्मल करें। PPHI थरपारकर में खवातीन मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी। खवातीन को मुबैना हिरासत करने पर डॉक्टर सुनील चौहान ओहदे से फारिग। सुनील चौहान को PPHI रीजनल ऑफिस मीरपुर खास रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। सिटी 21 की खबर पर बड़ा एक्शन। न्यू कराची टाउन में मुतनाज़ा तैनाती का मामला मुंतक़ी अंजाम तक पहुंच गया। जाली तकर्रुरनामे के इंकशाफ के बाद डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट तब्दील। गुलाम अली रजा ग्रेड 17 के साथ तैनात। वजीर अली के 3 फरवरी का तकर्रुरनामा जाली करार, नया बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी। सिटी 21 की निशानदही पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हरकत में आई। सिंध में ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की भर्तियां फिर से खटाई में। खाली आसामियों का रिकॉर्ड न मिलने की वजह से भर्तियों का अमल रुक गया। तमाम महकमों में खाली आसामियों की तफसीलात फराहम करने में अफसरान खासिर। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। महकमे अमल दरामद के बावजूद मुतल्लिका महकमों ने ताउन नहीं किया। एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल रेलवे का मार्शलिंग यार्ड पपरी का दौरा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, तमाम खराब वैगन्स को जल्द से जल्द फिट करके ऑपरेशन में शामिल किए जाएं। फ्रेट पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ की हड्डी है। तनख्वाहें, पेंशन, ईंधन समेत दीगर माली अमूर का इंहिसार फ्रेट और मुसाफिर आमदन पर है। सिक्लाइन, शॉर्ट ट्रैक और दीगर ऑपरेशनल पॉइंट्स का जायजा लिया। और सफूरा में फैल्कन रमजान टूर्नामेंट का एक और दिलचस्प मैच। TZ स्पोर्ट्स कामयाब। दानियाल स्पोर्ट्स को 38 रन से शिकस्त। मैच ऑफिशियल्स और कप्तानों ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा कि टूर्नामेंट नए टैलेंट को सामने लाने का बेहतरीन मौका है। हुकूमती सरपरस्ती के साथ कराची से मुस्तकबिल के कौमी खिलाड़ी जन्म ले सकते हैं।